वहाँ पे सब भारतीय जनता पार्टी वाले हाईजैक कर लिए हैं। पूरे मंच को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैक कर लिए हैं। तो कुर्सी के बगल में एक स्टूल डाल के बैठ जाना चाहिए आपको। अब बताइए, हम स्टूल वाले नेता तो खुद ओम प्रकाश राजभर जी राम को लाए हैं, वो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, ललित मोदी को भी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? यही पूछता है भारत, ये तमाम गोदी मीडिया पे थूकता है भारत कि जिस जगह प्यार की कोई कीमत नहीं, उस जगह दिल लगाना मुनासिब नहीं। क्या लात खा के एडजस्ट कर ले? आप बताइए ना, लात खा के एडजस्ट कर ले। झौवा भर वोट है, वो झौवा वाला कब्जा करके मंच पे बैठा है, और जिसका झौवा भर वोट है। लोकसभा में मैं हूं और आज यहीं पर जो है सुभाषपा और भाजपा का सम्मेलन हो रहा है, और साथ ही ये आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये गले में पीला गमछा और जो सर पे निषाद पार्टी की टोपी लगी हुई है। तो आपको समझ ही गए होंगे कि निषाद पार्टी वाले हैं, लेकिन इस समय जो है निषाद पार्टी भी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो सुभाषपा है वो भी एनडीए गठबंधन में है, भाजपा के साथ है। हमारे साथ कुछ नेता लोग हैं, यहीं पर आए थे मीटिंग में। क्या नाम पड़ेगा, थोड़ा परिचय हो जाए? डॉक्टर चंद्रमा निषाद, संगठन जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के हैं, लेकिन गमछा आप जो है पीला गमछा लपेट लिए हैं। पीला गमछा गठबंधन के तहत लगाया गया है, क्योंकि हमारी पार्टी का गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से और भाजपा से है। भाजपा से है जी। आए थे अभी मीटिंग में, आप लोग गए थे, इधर उधर घूम रहे हैं। मंच पे जब सम्मान नहीं मिला इसलिए हम लोग नीचे उतर गए। मंच पे सम्मान नहीं मिला जी। अरे गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में कह रहे हैं मंच पे सम्मान नहीं मिला। निषाद पार्टी के हैं जो संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी अभी पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो कहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को कि अपना झंडा से हमारा झंडवा हैक कर लिए हैं, कहे थे कि नहीं कहे थे? उसी टाइप का मामला है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे भी यहाँ पे वही मामला है। गठबंधन के तहत हम लोग का भी मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। वहाँ पे सब भारतीय जनता पार्टी वाले हाईजैक कर लिए हैं। पूरे मंच को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैक कर लिए हैं। अरे आप जिला अध्यक्ष हैं? जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष की हैसियत वहाँ पे हम लोगों की समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग मंच से उतर के इधर आ गए हैं। कितने लोग आए? कम से कम 100 कार्यकर्ता आए थे हमारे। 100 कार्यकर्ता है? मेन सब लोग गमछा लिए लेकिन वापस आ गए? सब बाहर आ गए हैं, सबको बाहर कर दिए। अच्छा जी। तो क्या नाराजगी है? नाराजगी अब आपको सामने ही बता दिया, मान सम्मान से बढ़कर कुछ होता नहीं है। तो मान सम्मान जहाँ नहीं मिलता है वहाँ रहना उचित नहीं है। कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि भगवान राम और निषाद राज की मित्रता थी, लेकिन वो कलयुग, वो सतयुग में थी, त्रेता में थी, लेकिन इस टाइम कलयुग में भगवान राम और निषाद राज की वो मित्रता यहाँ निभाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोग नाराज होकर मन से उतर के आ गए। अरे निभाया नहीं जा रहा है तो फिर साथ में कैसे है संजय निषाद जी? गठबंधन के तहत है, लेकिन जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम क्यों वहाँ बैठे रहेंगे? लात खाकर हम वहाँ पे रहने वाले इंसान नहीं है। अच्छा। वहाँ मान सम्मान मिल रहा था निषाद राज को तो थे, लेकिन यहाँ पे इस टाइम समय की बात है, वो समय अलग था, और ये जो समय चल रहा है ये कलयुग है और त्रेता युग था, तो उसमें सम्मान मिल रहा था, लेकिन आज वो सम्मान पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। इसलिए हम लोग नाराज हैं। बलिया जिले से आते? बलिया जिले से। लोकसभा घोसी? घोसी नहीं, हमारा लोकसभा तो अलग है, लेकिन हमारे लोकसभा घोसी में भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा रसना पड़ता है। अच्छा। उसके सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो मतलब वोट देंगे कि नहीं अरविंद राजभर? अब देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वोट तो उन्हीं को जाएगा, लेकिन जो नाराजगी है वो हम अपने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, ये नाराजगी तो क्या दिक्कत है? मंच छोटा पड़ गया होगा, लोग नहीं आट रहे होंगे, तो आपको वो सोचना मैनेज करने वाले को मैनेज करना चाहिए था ना। जब गठबंधन किए हैं, गठबंधन में जब 38 पार्टियां हैं तो 38 को एडजस्ट करना चाहिए था ना, तो उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि है, या संगठन में त्रुटि है, या जो मंच लगाने वाले हैं उनमें त्रुटि है। नहीं तो एक तरफा किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक तरफा कब्जा है। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए था बस। अच्छा। सब कुछ ठीक है, गठबंधन ठीक है, लेकिन सबको सम्मान, क्योंकि संविधान के अनुसार देश चलता है। किसका कब्जा है? ये भारतीय जनता पार्टी वालों का कब्जा है। देश संविधान से चलता है, संविधान का अर्थ होता है सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। तो सबको जब बराबर का कानून है तो बराबर का अधिकार भी तो मिलना चाहिए था। इस हिसाब से न तो वहाँ केंद्रीय लोकसभा में मिल पा रहा है हमें, और न यहाँ पे हमको मिल पा रहा है। अरे तो कुर्सी के बगल में एक स्टूल डाल के बैठ जाना चाहिए आपको। अब बताइए, हम स्टूल वाले नेता तो खुद ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे, उनको मौर्य जी को एक बार कहे हैं कि स्टूल मंत्री है, उसी तरीके से हमको भी स्टूल नेता समझने लगे हैं।
नहीं एडजस्ट करना चाहिए ना। मान लीजिए कुर्सी भर गई तो स्टूल लगा के बैठ जाना चाहिए था। बैठ जाना चाहिए था, लेकिन ये कोई बात थोड़ी है कि बैठ जाना चाहिए था। अगर ऐसा तो नहीं, स्टूल भी नहीं मिला, स्टूल भी नहीं मिला, पीछे हमको कोने में बिठाया गया था, इसलिए हम लोग वहाँ से चले अच्छा, इसलिए नाराज हो। नाराज। हाँ नेताजी बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र साहनी है। अच्छा, मैं प्रदेश सचिव हूँ निषाद पार्टी मऊ से। लीजिए, प्रदेश सचिव हैं निषाद पार्टी की। जी जी। अच्छा, और तो आप भी जो है चले आए। क्या किया जाए, जब वहाँ बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या किया जाएगा। कहीं न कहीं जो यहाँ के कार्यक्रम करने वाले लोग हैं या उनको संचालन करने वाले लोग हैं जी, उनमें कहीं न कहीं कमियां हैं। और मैं मंत्री जी को ज़्यादा दोष न दूंगा, क्योंकि भाई वो तो अपना खुले विचार से लोगों को कहे हैं कि भाई गठबंधन है, तो इस गठबंधन में हमारे जो सहयोगी दल हैं उनको आप लोग जो है मान सम्मान दीजिए, लेकिन जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे निषाद पार्टी के सहयोगी दल हैं, हमको देना चाहिए। अब मंत्री जी चाहे जो प्रत्याशी हैं, भाई हर जगह तो आपको उठाने और बैठाने आएंगे नहीं ना। उनके कार्यकर्ता जो मंच के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में ये गलतियां हो रही है। जिस जगह प्यार की कोई कीमत नहीं, उस जगह दिल लगाना मुनासिब नहीं। तो जहां प्यार न हो वहां कोई फायदा नहीं है। अरे निषाद पार्टी से आप हैं, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आखिरकार जब गठबंधन में हैं तो वहीं पर एडजस्ट कर लेना चाहिए। इतने लोग बैठे हैं, कहीं जगह नहीं होगी तो स्टूल पर बैठ जाना नहीं किए लोग ना। अच्छा, वो भी नहीं मिला, स्टूल भी नहीं, वो भी नहीं मिला। तो कहीं न कहीं जो माननीय मंत्री जी हैं इनके कार्यकर्ताओं की कमियां हैं, जो संचालित कर रहे हैं यहाँ कार्यक्रम को, उनकी ये कमियां हैं ना कि हमारे सहयोगी दल जब आ रहा है मेरे पास तो हम इनको मान सम्मान दें। विशेष मान सम्मान में नहीं मिला। ये बात जो है आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे। मान लीजिए हमको नहीं मिल रहा है और हमसे जो पीछे आया है बीजेपी के लोग, उनको फर्स्ट क्लास का सोफा मिल जाए और हम लोग वहाँ खड़े रहें, तो ये तो भाई बहुत बेकार बात है। अरे तो राष्ट्रीय पार्टी है, अब उनको नहीं मिलेगा तो फिर कैसे? राष्ट्रीय पार्टी है तो हम लोग जो छोटे छोटे दल हैं या समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, अब राष्ट्रीय पार्टी हम ही लोग बनाए हैं ना कि वो अपने से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये जनता जनार्दन है, ये जनता राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, ना कि वो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी अपने आप बन गई है। अच्छा, ये पूरे भारत की जो जनता है उन्होंने उनको राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो कुर्सियां रहती है उस पर भाजपा का कब्जा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। यहाँ यही देखने को मिला है। अच्छा, जब हमको आप सहयोगी दल मानते हैं तो हमको बराबर का आप मान सम्मान दीजिए, बराबर का हिस्सेदारी दीजिए, बैठने का हिस्सेदारी दीजिए। अच्छा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो साथ नहीं आप अभी तो बैठने का हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, तो आगे हमारा और क्या हिस्सेदारी देंगे? हम तो नहीं विश्वास पड़ रहा है कि आप हमको आगे कोई हिस्सेदारी देंगे। सही बात है, ये झुंझुना है। जब आप एक हमको बैठने के लिए नहीं एक सम्मान दे सकते हैं तो आगे क्या करेंगे? हमको तो नहीं विश्वास पड़ रहा है कि आगे आप हमारी और सुनेंगे। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वहाँ या फोन के माध्यम से मैं अपनी बात को उनके यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। चलिए थोड़ा परिचय बता दें आप। मेरा नाम देवेंद्र निषाद है। मैं इस घोसी लोकसभा का मैं प्रभारी हूँ। मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पुनः देखिए, यह कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में हम लोगों को निमंत्रित किया गया था, लेकिन जब हम लोग निमंत्रित में आए, यहाँ मान लीजिए कार्यक्रम में आए, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था थी, जिसका पौवा भर वोट है वो झौवा वाला कब्जा करके मंच पे बैठा है, और जिसका झौवा भर वोट है, एक केवट बिंद मल्लाह निषाद समाज के वोट जो भी इस घोसी लोकसभा में है, उस वोट की मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन जिस तरह की सम्मान नहीं मिल रही है, इसी के वजह से आज हम लोग मंच से मान लीजिए बेइज्जती महसूस हुई है। इसी वजह से हम लोग आज बाइकआउट करके यहाँ से जा रहे हैं।
जा रहे हैं। बस अब क्या करेंगे आप ही बताइए। जिस सम्मान के साथ आपने निमंत्रण भेजा, आपने उस हाथ में थाली आई या थाली खींच लिए आप, तो ये गलत बात है ना। नहीं तो ये आप उसी तरह सहयोग में सपोर्ट में हैं तो एडजस्ट कर लेना चाहिए ना। आप क्या नाराज लात खा के एडजस्ट कर ले? आप बताइए ना, लात खा के एडजस्ट कर ले? ये देखिए सहयोगी उस तरह का नहीं होता है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, कितना वोट है, वो वोट किसके बल पे बना है? ये गरीबों का वोट है, ये गरीबों का वोट जा रहा है, ये मान लेके चलिएगा। मतलब आपका कहना का मतलब ये है कि जो भाजपा है उसमें जो गरीबों का सम्मान नहीं। देखिए अभी कहाँ सम्मान था? वहाँ आप मंच पे गए होते, जाकर देख लीजिए कि मंच पे किसका कब्जा है। एक मंडल से भी नीचे सेक्टर लेवल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ कब्जा किए हैं। एक जिला अध्यक्ष जैसे नेताओं को वहाँ सम्मान नहीं मिला। मान लीजिए मैं तो इस लोकसभा से हट के प्रभारी बनाकर यहाँ भेजा गया हूँ, आया हूँ, लेकिन वो हटकर मैं आया हूँ, वहाँ सम्मान नहीं मिला। तो देखिए मैं इस बात को ज़्यादातर ये नहीं कहूँगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात को समझे, इनके बड़े भाई हैं, वो उनके बड़े भाई हैं, दोनों लोग अपने में बड़े भाई समझते हैं, तो ये लोग अपनी बात अपनी समझ लेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं संत कबीर नगर में था, जिस तरह से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान किया गया, निषाद पार्टी के द्वारा अपना दल के कार्यकर्ताओं को सम्मान किया गया, उस तरह के इस घोलसी लोकसभा में निषाद पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। बस अरे ये कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा चल रहा है। नहीं, अब इस पे हमसे मत बुलवाइए। जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, ललित मोदी को भी ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? यही पूछता है भारत, ये तमाम गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। बात समझ लीजिए, मेरा एकदम सख्त निर्देशन। मैं भले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में हूँ, लेकिन आप राम को क्यों लाएंगे? राम ने आपको लाया है, लेकिन श्रेय आपको नहीं लेना चाहिए कि मैं राम को लाया हूँ। जब राम पे 14 साल वनवास गए थे, 14 साल की विपत्ति पड़ी थी, तो अयोध्या से निकले। जब राम 14 साल के लिए वनवास निकले, जब अयोध्या से निकले, तो रास्ते में किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी यादव का घर पे नहीं रुके। कहाँ पे रुके थे? वो निषाद राज के घर पे रुके थे और जाकर बोले, हे जलपति महाराजा गोहराज निषाद, मेरे अयोध्यावासियों ने, मेरे माता पिता ने मुझे 14 साल के लिए वनवास निकाल दिया है, आप अपने राज्य में ठहरने की व्यवस्था कराइए। तो वही महाराजा गोहराज निषाद ने कहा, हे मेरे दोस्त राम, मेरे दोस्त मेरे राम, मेरे 3.5 किलोमीटर दूर में ये महल है, मेरे 3.5 किलोमीटर दूर में ये किला है, तुम चाहो तो मेरी आधी जायदाद ले लो, तुम यहीं पे 14 बरस वनवास काट सकते हो। तो राम ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मेरे माता पिता का आदेश है, मुझे एक जगह पे नहीं रुकना है, मुझे एक जगह पे नहीं रुकना है, मुझे वन में ही रहना है, मैं तुम्हारे महल का सुख नहीं भोग सकता। तो उस राम पे जब विपत्ति पड़ी थी, तो यही निषाद समाज है, यही निषाद महाराजा गोहराज निषाद ने उस समय हेल्प किया था, अपनी पूरी सेना भेजकर उनके साथ। राम सिर्फ 3 लोग अपने घर से अयोध्या से निकले थे, लेकिन उनकी सेना निकल के गई थी और राम को लंका से विजय प्राप्त कराकर उनको पुनः राजपाट दिया था। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद की सेना, अभी मैं ये जहाँ खड़ा हूँ, ये राजभर समाज भले ही पूर्वांचल के जिलों में होंगे, लेकिन निषाद समाज, ये केवड़ बिंद मल्ला पूरे भारत में जहाँ भी हैं, पूरे भारत में निषाद समाज है। लेकिन ये निषाद पार्टी को, मान लीजिए हम छोटे भाई हैं, छोटे दल के रूप में हैं, लेकिन एक सम्मान होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं क्या? सम्मान होना चाहिए। यही सम्मान की वजह से, जिस तरह से राम उस समय राम पे विपत्ति पड़ी थी, तो महाराजा गोहराज निषाद ने साथ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी पे मान लीजिए विपत्ति पड़ी है, तो ये जितने भी छोटे दल हैं, ये छोटे दल साथ दे रहे हैं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान कैसे होगा जब निषाद राज के वंशजों, जो वंशज हैं आप लोग, उनको जो है मंच पे जगह नहीं मिल रहा है, तो सम्मान कैसे मिलेगा? हाँ, तो वही सम्मान नहीं मिल रहा है ना, तो बाइकाट करके हम लोग चले आए हैं। ये अब ये बात अब हम लोग अपनी बैठक में करेंगे, क्या निर्णायक करना है, क्या करेंगे, ये बातें अब हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम जो निषाद पार्टी के लोग थे, जो नेतागण थे, कार्यकर्ता थे, वो आए थे इसी घोसी लोकसभा में। यहीं रसड़ा में एक कार्यक्रम है और यहाँ सम्मेलन था और यहीं पर आया था। इन लोगों का आरोप है कि हमें जगह तक नहीं दिया गया मंच पर। आप क्या समझते हैं, कितना इनकी बातों से सहमत है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।